हेलो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। हाँ, तो हम आज आपके साथ आए हैं कि भाई बहुत स्टूडेंट्स ने, बहुत जो हमारे भाई और बहनें हैं, उन्होंने कहा कि सर एजुकेशन लोन, ठीक है, नहीं मतलब स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, स्कॉलर शिप के बारे में सर एक वीडियो बनाओ जिससे हमारा डाउट क्लियर हो, मतलब किन बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा और किन को क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए भाई, ये एक तरह का भाई लोन ही होता है कि हम सर गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से हम पैसे ले लेते हैं ना कि हमको पढ़ाई के लिए हमारे, मतलब अब वो किन को मिलती है किन को नहीं मिलती स्कॉलरशिप, के बारे में हम क्या करते हैं, आज जानकारी लेते हैं, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले स्कॉलरशिप जो होती है, स्कॉलरशिप पहली बात ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं मिलती है। सीधी बात यह है कि इन तीन कैटेगरियों में तो बिल्कुल नहीं मिलती, चांस 0% है, ठीक है, इनको नहीं मिलती है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, इनको नहीं मिलती। और अब कोई पूछे सर मतलब स्कॉलरशिप लेते कैसे, वो चीज देख लेते हैं। देखो, स्कॉलरशिप लेने के लिए हर स्टेट का एक पोर्टल बना हुआ है, मतलब राजस्थान का, बिहार का, एमपी का, उत्तराखंड का, जैसे हरियाणा, इन सभी स्टेट का अलग अलग एक पोर्टल बना हुआ है। आप जाओगे तो ऐसे राजस्थान का है, राजस्थान पोर्टल स्कॉलरशिप, तो उस पे आपको राजस्थान के तो आपको राजस्थान फॉर्म भरोगे, और अगर एमपी के हो तो एमपी से फॉर्म भरोगे, हरियाणा के तो हरियाणा से फॉर्म भरोगे, तो हर स्टेट का अलग अलग पोर्टल है, उससे आप स्कॉलरशिप लेते हो, ठीक है। तो सर स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है ये बताइए, ठीक है। मेरी बात सुनिए, देखो स्कॉलरशिप के दो पड़ाव होते हैं, मतलब क्या होती है स्कॉलरशिप सर, कि मतलब स्कॉलरशिप के देखो मैं कह सकता हूं दो टाइप होते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप के क्या होते हैं सर, दो टाइप, कौन कौन से? एक होती है प्री मैट्रिक्स, ठीक है, एक होती है प्री मैट्रिक्स और दूसरी होती है पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है प्री मैट्रिक्स, एक होती है पोस्ट मैट्रिक्स। क्या होती है सर प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, प्री मैट्रिक्स का मतलब होता है, मतलब आप 12वीं क्लास से नीचे हो, मतलब आप 9वीं क्लास में हो, 8वीं क्लास में हो, 5वीं क्लास में हो, 6ठी क्लास में, तो ये जो क्लास है, मतलब इन क्लास में जो स्कॉलरशिप अपन लेते हैं तो उसे स्कॉलरशिप को कहते हैं प्री मैट्रिक्स, ठीक है, इस स्कॉलरशिप को कहते हैं प्री मैट्रिक्स, ठीक है। और पोस्ट मैट्रिक्स क्या होती है? पोस्ट मैट्रिक मतलब आप 12वीं के बाद जब आप तैयारी करते हो, ठीक, किसी चीज की आप मतलब कोचिंग करते हो या आप मतलब कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो जब आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है 12th के बाद, ठीक है, 12th प्लस जो स्कॉलरशिप मिलती है उसे कहते हैं पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है, वो जो स्कॉलरशिप होती है पोस्ट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये बात हुई सर स्कॉलरशिप कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो अब आप कौन सी बात लोगे? अब आप लोगे पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपने बीएससी नर्सिंग तैयारी कर रहे हो तो कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो पोस्ट मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अब स्कॉलरशिप का एक रूल होता है भाई, स्कॉलरशिप जो होती है वो ओनली एक बार मिलती है, ठीक है, ओनली एक बार, मतलब एक ग्रेजुएट, ऐसे आप बीएससी का कोर्स कर रहे हो, बीएससी तो आपने वो कर लिया, तो अगर आप बाद में बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको बीएससी नर्सिंग में नहीं मिलेगी, आपको बीएससी में मिल गई। वो जो स्कॉलरशिप होती है वो ओनली एक बार दी जाती है, एक बार देते हैं उसको, ठीक है, और सरकार जब दोबारा उसको स्कॉलरशिप नहीं देती, कोई भी कास्ट हो, ठीक है। ये बात हुई सर स्कॉलरशिप कैसे और किस तरह, किस मतलब कैसे दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर किस किस को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर किस किस को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से फोकस से सुनिएगा, और सही बच्चे इस सेशन को, ये जो वीडियो है उसको शेयर करें, ठीक है, सब ज्यादा, और बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन था इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है, ठीक है। एक बात सुनिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूं किसको मिलती है, ध्यान सुनिए। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब जो बच्चे क्या होते हैं, दिव्यांग होते हैं, ठीक है, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। दूसरा कौन है? दूसरा जो बच्चे अनाथ होते हैं, ठीक है, जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको भी क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और जो बच्चे क्या होते हैं, मतलब शहीद परिवार से होते हैं, ठीक है, शहीद फैमिली में कह सकता हूं, मतलब उनका मतलब फादर अगर फौज में हो, ठीक है, मतलब फौज में हो, अगर वो शहीद हो जाए, ठीक है, तो उस फैमिली को, मतलब उस फैमिली से कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये तो बात हुई थी। और अगर एससी कैटेगरी कोई स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप मिलती है।
एससी के बाद कोई एसटी का है तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये जो कैटेगरी है इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब है सर एक बात और किसको नहीं मिलती, देखो जनरल कैटेगरी मैंने बोला भी था, और ओबीसी कैटेगरी और आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको नहीं मिलती, इनको बिल्कुल नहीं मिलती है। ठीक है, मिलती नहीं है इनको। ठीक है, इनको नहीं मिलती। अब बात करते हैं जो ये ओबीसी कैटेगरी है इन बच्चों को मिलती है सर, पर इसकी शर्त है कि ओबीसी कैटेगरी में कोई बीपीएल में आते हैं भाई। बीपीएल होता है एक मतलब जो गरीब होते हैं। ठीक है, जहाँ उनकी जो सीमा है वो गरीबी सीमा में आती है। ठीक है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो बीपीएल में आते हैं, और ओबीसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट बीपीएल में आते हैं उनकी मतलब 50% फीस आती है। मतलब अगर कॉलेज की 2 लाख है तो उनकी 1 लाख आ जाएगी, कॉलेज की 1 लाख है तो उनकी 50,000 आ जाएगी। ठीक है, ये बात है सर। ओबीसी में अगर कोई बच्चा बीपीएल में आता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं तो अगर नॉर्मल जनरल का है, नॉर्मल ओबीसी का है, नॉर्मल ईडब्ल्यूएस का है, उसको एक भी पैसा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं सर, देखो भाई फिजिकल हैंडीकैप्ड को तो मिलेगी ही, अनाथ को भी मिलेगी, और शहीद परिवार से होगा उसको भी मिलेगी। पर अगर कोई बच्चा एसटी एससी और एसटी कैटेगरी का है और उसके फादर या मदर, ठीक है, और उसके फादर या मदर गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, उसके फादर या मदर किसी की भी गवर्नमेंट जॉब है, तो उस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। एससी एसटी कैटेगरी मिलती है, सबको मिलती है, पर जिस स्टूडेंट के फादर या मदर गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं दी जाती है। चाहे किसी भी जॉब में हो, गवर्नमेंट होना चाहिए, नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये है एससी एसटी की बात, और ये अदर कैटेगरी की बात। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को तो मिलेगी नहीं, एससी एसटी को मिलती है, पर जिनके फादर गवर्नमेंट नहीं है उनको मिलेगी, और जिनके फादर गवर्नमेंट है उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक मतलब स्कॉलरशिप का वो है, इस तरह स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है सर। कहाँ, और देखो भाई खुद अपना ज्ञान न लगाएं, और जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना है तो आप खुद ना भरें उसको, आप गलती कर दोगे। ई मित्र जो आपके पास ही कोई ई मित्र की दुकान हो उस पे जाए, उनको पूरा ज्ञान होता है मतलब स्कॉलरशिप की फॉर्म के बारे में, उनसे अपना फॉर्म भरवाएं। 100 रुपये ले लेगा, 50 रुपये ले लेगा, पर सही फॉर्म भरेगा। ठीक है, उनके पास जाएं और अपना फॉर्म फिल करवाएं जब फॉर्म आए स्कॉलरशिप के। ठीक है, और ये मैंने बात बताई। ठीक है, मतलब इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे दिव्यांग है, अनाथ है, शहीद फैमिली से है। ठीक है, इनको, और इनको तो मिलती ही नहीं है। एससी एसटी फिर सुन लीजिए, बच्चों को एससी एसटी में बहुत वो होता है सर, हमको तो मिलेगी या नहीं, मिलती है भाई, एससी एसटी के को मिलती है, और पर जो इनका फादर या मदर गवर्नमेंट होता है उनको नहीं मिलती। गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो उनको मिलेगी। ठीक है, और एससी एसटी में पूरी फीस रिफंड होती है। ठीक है, जिनके फादर या मदर गवर्नमेंट नहीं होते उनकी ऐसी अगर 1 लाख फीस है तो 1 लाख की 1 लाख पूरी अकाउंट में आती है, एक भी रुपया ऐसा नहीं होता। ठीक है, पूरी फीस रिफंड होती है ना। ऐसे 95,000 है नर्सिंग की। ठीक है, ऐसे 95,000 होती है, कॉलेज वाले ज्यादा लेते हैं, तो 95,000 की 95,000 एससी एसटी कैटेगरी में पूरी रिफंड होती है। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई बीपीएल में है तो उसकी 50% फीस रिफंड होती है। ठीक है, वैसे ऐसे 1 लाख है तो उसकी मतलब 50,000 रुपये रिफंड होगी। ठीक है, और ये जो दिव्यांग बच्चे इनकी भी 100% रिफंड होती है, अनाथ की भी 100% रिफंड होगी, शहीद फैमिली जो होगा उसकी भी 100% रिफंड होगी। ठीक है, बस ये मैंने आपको बात बताई स्कॉलरशिप के बारे में। वैसे भाई देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। ये हम यही वो करते हैं कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमने इस तरह इस वीडियो को बनाया है कि मतलब आपको हर कैटेगरी में और कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी भाई, ये चीज है, और सर दिन आपका डाउट क्लियर हो जाए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, और बने रहिए हमारे साथ। और अब ऐसे फर्स्ट राउंड का मतलब राजस्थान में फर्स्ट राउंड की चल रही है। ठीक है, रिपोर्टिंग चल रही है, 12-13 तारीख से आपकी सेकंड राउंड चालू होगा, उसके बाद सेकंड राउंड आएगा। ठीक है, एडमिशन कराएं। और देखो मैं ये जो वीडियो है ना ये उनके लिए है जो बच्चे प्राइवेट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राइवेट कर रहे हैं पर डर रहे हैं। ठीक है, तो वो इनके लिए अगर उनका फादर इनमें से कुछ भी है, ठीक है, अगर एससी एसटी में हो, गवर्नमेंट नहीं हो, तो उनको तो बढ़िया है। ठीक है, और भी अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, अनाथ हो, शहीद हो, तो वो प्राइवेट कर सकते हैं। उनको शुरू शुरू में पैसा का एडजस्ट करना पड़ेगा, पर बाद में उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उनको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हम आपके साथ आते रहेंगे। बस आप कमेंट में लिख रही है, और कोई भी आपका प्रॉब्लम आप हमको बताइए, बस हम आपके साथ हैं। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।